हेलो हेलो। आज इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन होता है कि अगर हम एक क्या करेंगे ना, हम एक बॉडी को हीट देंगे तो इसका क्या होगा ना, चेंज इन शेप और उसका कॉन्फ़िगरेशन और उसका जो लेंथ है, उसका जो साइज़ है वो क्या होगा ना, वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा ना, जो बढ़ जाने से उसका उसका जो लेंथ है और जो लेंथ है और एरिया है और उसका जो रेडियस है वो क्या होगा ना, बढ़ जाएगा। उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है ना, तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए बॉडी व्हेन क्या करेंगे ना, जब हम एक बॉडी को हीट देंगे तो इसका जो बॉडी का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसको हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। किस ये तीन तरह का ही होता है। थर्मल एक्सपेंशन होता है जनरली लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और उसको हम बोलते हैं कि एरियल एक्सपेंशन, हम भी उसको बोलते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं। और इसको सुपर एरियल एक्सपेंशन और सुपर स्पेशल एक्सपेंशन बोलते हैं। और एक है क्यूबिकल एक्सपेंशन है। लिनियर एक्सपेंशन में क्या होता है ना, इट इज़ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द मेटल रॉड ऑन हीटिंग। क्या होगा ना, इसका जो लेंथ है, जो रॉड का जो लेंथ है वो क्या होगा ना, वो इंक्रीज करेगा जब हम हीट देंगे। तो पहले एक लेंथ था, उसका लेंथ था एल, उसको हम जब हीटिंग करेंगे तो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा। क्या होगा, डेल्टा एल। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा ना, डेल्टा एल इक्वल टू एल डैश माइनस एल। वैसे ही सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन में क्या होगा ना, इट इज़ द इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन एरिया और सरफेस एरिया ऑफ द मेटल। यही कंसेप्ट। ऐसे क्या होगा ना, इसमें क्या होगा, हम जब एक एरिया को क्या करेंगे ना, हीट देंगे तो क्या होगा ना, उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो क्या उसको हम बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए इक्वल टू तो कितना चेंज हुआ है, ये जो कितना डेल ए चेंज हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ए डैश माइनस ए ओरिजिनल इंक्रीज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या होगा ना, जब हम एक क्यूब को एक क्यूबिकल टाइप का एक बॉडी साइज है उसको हम हीट देंगे तो क्या होगा ना, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा ना, वो बढ़ जाएगा। उसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या होगा ना, वो इसको हम लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, इसका हम जानेंगे कि कोफिशिएंट। अब जानेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लेट सॉलिड रॉड, लेट हम एक सॉलिड रॉड लिए हैं। ओके, उसका लेंथ एल है। अब जब हम इसको क्या करेंगे ना, जब हीट करेंगे तो क्या होगा ना, इसका जो लेंथ है वो क्या होगा ना, बढ़ जाएगा, वो एल डैश हो जाएगा। ओके, लेकिन सॉलिड रॉड है, हम इसको हीट करेंगे तो इसका जो लेंथ है वो एल डैश हो जाएगा। टेम्परेचर को हम जब चेंज करेंगे तो इसका ओके, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर क्या करेंगे ना, देखो, अगर 30 डिग्री में एक रॉड ऐसा है। ओके, अब उसको हम जब 30 डिग्री सेल्सियस में इतना है, तो हम 40 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे तो क्या होगा ना, उसका जो लेंथ है एल है और ये एल डैश हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस में। ओके, इसको हम ऐसे, तो ये क्या होता है ना, डायरेक्टली चेंज इन लेंथ क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर में होता है। ओके, और क्या होगा ना, चेंज इन लेंथ क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे से ना, ओरिजिनल लेंथ। जितना बड़ा क्या होगा ना, जितना बड़ा रॉड होगा उतना उतना ज़्यादा चेंज होगा। अगर ये बड़ा रॉड है तो क्या होगा ना, उसका जो चेंज है ये ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। जितना बड़ा लेंथ है, जितना बड़ा जो रॉड होगा तो क्या होगा ना, उतना ज़्यादा क्या होगा ना, चेंज इन लेंथ होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 टू बोथ इक्वेशन 1 2 हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डॉट डेल टी। उसको हम एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रखेंगे तो हम एक अल्फा एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लाएंगे। तो आप अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जो वैल्यू है वो कॉपर के लिए होता है, वो मेटल के लिए डिपेंड्स अपन मेटल है, मेटल का ऊपर डिपेंड होता है वो
जितना जो मटेरियल है उसका कॉपर के लिए ये हो 1.7 × 10⁻⁵ केल्विन होता है। एल्यूमिनियम के लिए जो होता है वो वेरिएबल होता है 2.5 × 10 केल्विन होता है। तो इसका यूनिट क्या है केल्विन इनवर्स और डिग्री इनवर्स। हम इसको अल्फा को लिख सकते हैं डेल एल इक्वल डिवाइडेड बाय एल एल डॉट टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या ना, डेल्टा एल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो क्या लिखेंगे एल डैश माइनस एल एल टी इज इक्वल टू अल्फा। ओके, हम इसको एल डैश इज इक्वल टू क्या होगा ना एल प्लस अल्फा एल अल्फा एल डेल टी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना अल्फा एल इज इक्वल टू एल कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल टी। ओके, ये भी और एक इसका एक फार्मूला है। ओके, ये भी और इसका फार्मूला है। ओके, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो हम क्या जाने हेंस क्या जाने क्योंकि और इसको हम ऐसे क्या, इसका मतलब क्या हुआ ना जब क्या करेंगे ना, देखो डेल्टा एल इक्वल टू 1 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या करेंगे ना कि जब हम 1 मीटर का एक रॉड को 1 डिग्री बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर इसको बढ़ाएंगे तो कितना मान का जो लेंथ चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं अल्फा। इसका मतलब यही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हेंस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिपेंड्स ऑन द इंक्रीज इन लेंथ इन पर यूनिट। इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट, 1 मीटर बढ़ाने के 1 मीटर रॉड को 1 यूनिट बढ़ाने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस देंगे तो कितना जो इसका जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस उसका जो टेम्परेचर राइज करेंगे तो कितना लेंथ चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। 1 मीटर रॉड को 1 डिग्री बढ़ाने से कितना अमाउंट का जो रॉड का लेंथ चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब चलो वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल और एरिया सुपरफिशियल और उसको बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट से क्या होगा ना, लेट हम एक मेटल शीट ले उसका जो इनिशियल एरिया है ए से और जब हम इसको हीट देंगे तो चेंज इन हीट देंगे डेल्टा टी एंड इट्स फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ना डेल्टा एस। तो चेंज इन सरफेस क्या होगा ना डैश एस इज इक्वल टू एस डैश बाई एस। इसको वही कॉन्सेप्ट पर हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। हम इसको ऐसे लिखते हैं जितना बड़ा सरफेस होगा उतना उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 हम लिख सकते हैं क्या ना डेल्टा एस इक्वल टू बीटा एस डेल्टा टी और बीटा इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल और कोएफिशिएंट्स ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये क्या होता है ना, ये भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जो उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। तो बीटा का जो वैल्यू होता है ना, बीटा का वैल्यू होता है डेल एस एस डेल टी। उसका मतलब क्या होगा जब हम एक मीटर स्क्वायर का एक प्लेट को 1 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो कितना अमाउंट का जो उसका सरफेस चेंज हुआ है उसको हम बीटा बोलते हैं। और इसका यूनिट भी बोलता है केल्विन इनवर्स और सेल्सियस इनवर्स। कैसे होना, देखो यहाँ पर एस एस कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा मीटर स्क्वायर कट जाएगा, केल्विन है तो बीटा का यूनिट क्या हो जाएगा 1/केल्विन इक्वल टू बीटा। इसका यूनिट क्या होगा ना केल्विन इनवर्स होगा केल्विन इनवर्स और सेल्सियस इनवर्स होगा उस। हेंस क्या है ना कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज डिपेंड एज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल
सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, एक मीटर स्क्वायर का एक प्लेट को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से बढ़ाने से कितना अमाउंट का जो उसका जो एरिया है चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। अब हम जानते हैं, चलो जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होता है। आगे देखते हैं। ऐसे यही कॉन्सेप्ट वही भी लगेगा क्यूबिकल एक्सपेंशन में। उसमें क्या होता है ना, एरिया चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा ना, जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। ओके, लगता है कि हम सॉलिड ब्लॉक ले हैं, उसका वॉल्यूम भी है। ओके, जब हम इसको हीट करेंगे, उसका जो टेम्परेचर चेंज हीट देंगे तो मतलब क्या होगा, इसका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा ना, वो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद क्या लिखेंगे, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो उसका जो जितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम उतना ही चेंज होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या कर निकलेंगे ना, डेल भी प्रोपोर्शनल टू भी डॉट डेल्टा टी। डेल भी इक्वल टू यहाँ पर जो है गामा एक क्या है ना, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। वो क्या प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ना, क्यूबिकल एक्सपेंशन का एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का कांस्टेंट है। हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा भी इक्वल टू गामा भी डॉट डेल्टा टी। ओके, इट्स वैल्यू क्या होगा ना, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटेरियल्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए होता है 7 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। आयरन के लिए होता है 3.55 × 10⁻⁻ केल्विन इनवर्स। ओके, इसका जो हम एक कर्व करेंगे दिखाएंगे कि लो टेम्परेचर में क्या इसका ऐसे वेरी करता है और हाई टेम्परेचर में इसको कैसे कांस्टेंट रहता है, वो बाद में देखेंगे। ओके, हम इसमें क्या निकलेंगे ना, देखो यहाँ पर हम निकलेंगे क्या ना, गामा को ऐसे लिख सकते हैं, डेल भी डिवाइडेड बाय भी इंटू डेल टी इक्वल टू गामा। गामा का वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या करेंगे ना, एक एक वॉल्यूम को, 1 मीटर का एक वॉल्यूम क्यूब को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस देंगे तो क्या होगा ना, उसके अंदर जो चेंज होगा उसका वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं गामा। और क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ओके, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा को यही कॉन्सेप्ट सरफेस के तरह हम इसको लिख सकते हैं क्या ना, गामा इक्वल टू वी डैश माइनस वी डिवाइड बाई गामा बाई डेल टी। उसको हम ऐसे इसको लिख सकते हैं वी डैश, ओके, वी डैश प्लस वी प्लस डेल टी। सरफेस को भी हम ऐसे लिख सकते थे, देखो क्या, एस डैश इज इक्वल टू एस प्लस बीटा बीटा एस डेल टी। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं एस कॉमन लेकर 1 प्लस बीटा प्लस डेल टी। ये भी हम सरफेस को लिख सकते हैं। इसको हम वॉल्यूम को भी हम चेंज इन वॉल्यूम को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ ना कि इसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि ना, जब हम एक क्या करेंगे ना, हम जब एक 1 मीटर क्यूबिक का एक वॉल्यूम को जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इसका चेंज करेंगे तो कितना कि क्या होगा ना, जब कितना उसका जो वॉल्यूम में चेंज होगा उसको हम बोलते हैं क्या ना, वॉल्यूम। क्या उसको बोलते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन हम उसको बोलते हैं। उसका जो गामा है, उसका जो वैल्यू है टेम्परेचर के साथ वो वेरी करता है लो टेम्परेचर, लेकिन अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा कांस्टेंट होता है, बीटा भी कांस्टेंट होता है। जो गामा है ना वो क्या होता है, लो टेम्परेचर में उसका जो वैल्यू है वो वेरी करता है। ओके, वेरीज करता है। ओके, तो क्या वेरी करता है, चलो हम देखते हैं क्या होता है ना। जब हम क्या करेंगे ना, पहले क्या होगा ना, जब हम 1 डिग्री इसको क्या करेंगे ना, जब इसको 100 डिग्री तक ये क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है। उसके बाद जो 100 डिग्री से 500 डिग्री तक क्या होता है ना, उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता है। उसके बाद टेम्परेचर अबव 500 डिग्री से क्या होता है ना, उसका जो वैल्यू है
वो कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या कहना है कि ना जो गामा बटा प्लस क्या होता है ना डेल भी क्या होगा ना गामा का वैल्यू वो क्या होगा ना 1 होगा। डेल भी क्या होगा ना जो इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा। उसका जो वॉल्यूम है 1 इंटू 1 डिग्री केल्विन में उसका जो वैल्यू 1 होगा। फिर क्या करना है ना 2 डिग्री 1 इंटू 2 वैल्यू में उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे ना गामा का वैल्यू जब हम क्या करें डेल टी इक्वल टू 501 डिग्री केल्विन देंगे तो क्या होगा ना उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। और तो उसका जो वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या होगा ना उसका जो वैल्यू आएगा वो 4 आएगा। प्राय तो वो 4 आता है, मिनिमम 4 आता है उसका जो तो क्या होगा ना 12501 डिग्री केल्विन में। ओके हंस क्या है ना गामा इन फिगर गामा वेरीज विथ टेम्परेचर शोन इन फिगर में दिया गया है। गामा वेरी करता है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर में ही एक्सपेंशन करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम होता है और सिल्वर होता है Ag होता है। इसमें क्या होता है ना गामा का वैल्यू मोस्ट ऑफली कांस्टेंट होता है। लेकिन कॉपर में वो वेरी करता है। क्या लो टेम्परेचर में थोड़ा वो क्या करेगा ना लो टेम्परेचर में वो थोड़ा वेरी करेगा। लेकिन हाई टेम्परेचर अबव 500 डिग्री जो बढ़ेगा तो क्या होगा ना उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगा। गामा वेरी जो टेम्परेचर फिगर इन फिगर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर विथ टेम्परेचर। ये जो कोएफिशिएंट है वो कैसे चेंज करता है वो गामा का वैल्यू पता क्या है। गामा वेरीज हाई टेम्परेचर में गामा वेरी करता है। लेकिन जैसे 100 डिग्री तक कोई कांस्टेंट लगता है। लेकिन 100 डिग्री से वो 500 डिग्री तक उसका जो गामा का वैल्यू वो इंक्रीज करेगा। फिर से वो हाई टेम्परेचर 500 डिग्री के बाद वो फिर क्या होगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ गामा फास्टली इंक्रीज विद टेम्परेचर देन बिकम कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर अबव 5 डिग्री सेल्सियस। आज हम इस सेक्शन में क्या पढ़े कि एक्सपेंशन बारे में पढ़े थे। एक्सपेंशन में क्या होता है ना लीनियर एक्सपेंशन होता है और सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन होता है और एक क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। लीनियर एक्सपेंशन का जो कांस्टेंट है अल्फा है और एरियल एक्सपेंशन का जो कांस्टेंट है वो बीटा है। और जो गामा है वो क्या होता है ना वॉल्यूम जो होता है ना क्यूबिकल एक्सपेंशन का वैल्यू है वो बीटा होता है। यही इस सेक्शन में हम यही पढ़े। और अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे आइडियल गैस का जो वैल्यू वो कैसे चेंज होता है। लेकिन जो वॉल्यूम मेट्रिक जो होता है ना वो मोस्ट ऑफली वॉल्यूम गैस में ही चेंज होता है। जो वॉल्यूम में क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है मोस्ट ऑफली गैस में ही चेंज होता है। ओके थैंक्स। मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे करने से मैं आगे बढ़ पाऊँगा मैं और इससे आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आ पाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय। अगले सेक्शन में फिर बैठेंगे।